ओला कंपनी एक नई मुसीबत में घिरती हुई नज़र आ रही है। एक और जहां ओला कंपनी के स्कूटी के दाम गिर रहे हैं, वहीं उसके शेयर मार्केट के भी दाम बुरी तरह से गिर रहे हैं। दरअसल ओला कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच जो विवाद शुरू हुआ, वह विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है और वह विवाद अब इतना बढ़ गया है कि अब उसका असर अब ओला कंपनी के स्कूटी के बिक्री पर और उसके मार्केटिंग पर और उसके शेयर बाज़ार पर भी उसका असर खास और साफ साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल ओला कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कुणाल कामरा को असफल कॉमेडियन बताया था। ओला कंपनी के स्कूटी में शिकायत आने के बाद लगभग 80,000 ग्राहकों ने ओला कंपनी को ईमेल भेजा था और ईमेल में भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत में बताया गया था कि ओला कंपनी की जो स्कूटी है वह चलते चलते उसमें आग लग जाती है। दूसरी शिकायत यह थी कि उसके जो पार्ट्स है वो समय पर एजेंसी में लोगों को नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से जो है दिक्कत आती है। इस तरह की तमाम दिक्कतें का जब पिटारा खुला तो यह शिकायतों की संख्या 80,000 के करीब पहुंच गई। इस शिकायत को लेकर के कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जब इसको लेकर ट्वीट किया तो भाविश अग्रवाल ने बाकायदा अपनी कंपनी का उत्पाद यानी स्कूटी की जो गुणवत्ता थी या जो खामियां थी या जो शिकायत थी उसको दूर करने के बजाय उन्होंने कह डाला कि एक असफल कॉमेडियन हमारे बारे में बता रहा है। देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आपको बता देते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उस हर बड़ी कंपनियों का कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर या प्रचार करने वाला होता है और उसी पर स्टार प्रचारक की वजह से वो कंपनी ग्राहकों में यह विश्वास जमा लेती है कि हम बड़ी कंपनियां हैं, हमारे उत्पाद अच्छे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेहतर है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस स्टार प्रचारकों के सहारे एमएनसी कंपनियां सामान बेचा करती हैं, अगर वही कंपनियां प्रचारकों से लड़ने लगे, स्टार प्रचारक हो या फिर कॉमेडियन हो या फिर कोई एक्टर हो, उससे अगर लड़ने लगे तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी की हालत कितनी बुरी हो जाएगी। एकाएक ओला कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। कंपनी ने भी जब उसकी स्कूटी के बिक्री नहीं होने लगी तो 30,000 40,000 रुपये तक अपनी स्कूटी के दाम कम कर दिए। आप समझ सकते हैं कि यदि कोई स्कूटी कंपनी 30,000 40,000 रुपये तक अपने दाम कम कर रही है तो उसकी स्थिति कैसी है, उसके हाल कैसे हैं, उसके हालात कितने बुरे हो चुके हैं कि आखिर 40,000 रुपये तक दाम कम करने पड़ रहे हैं, फिर भी उसकी स्कूटी की बिक्री नहीं हो रही है। इन सब के बीच ओला अब बड़े मुसीबत में है। हालांकि इन सभी शिकायतों को देखते हुए भारत सरकार ने ओला कंपनी को एक नोटिस भेजा है और इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। ओला कंपनी ने बताया कि देखिए, हमें भारत सरकार का नोटिस प्राप्त हुआ है, लेकिन इससे मार्केटिंग पर, बिक्री पर या किसी भी तरह के प्रोडक्शन पर हमने कोई असर नहीं पड़ा है। न सरकार ने जुर्माना लगाया है और न सरकार ने रोक लगाया है। हाँ, स्पष्टीकरण पूछा गया है जिसका जवाब देने के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही भारत सरकार को इसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन 80,000 ग्राहकों को कौन जवाब देगा? 80,000 ग्राहकों की जो समस्या है उसको कौन दूर करेगा? 80,000 ग्राहकों का जो पैसा ओला कंपनी में फंस गया, उन्होंने जो स्कूटी खरीदा, उसी में जो समस्याएं आ गई, उसको दूर करने के लिए ओला क्या कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। आखिर ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े कंपनी में जब इतनी बड़ी शिकायत आई तो कंपनी को बड़े स्तर पर अपने गाड़ियों को वापस लेकर उसको ठीक करना चाहिए था। ऐसा ही आपने देखा होगा फोर्ड कंपनी के समय में, जब फोर्ड के गाड़ी में शिकायत आई थी तो लगभग 1,25,000 फोर्ड की कारों को विदेश वापस मंगाया गया था और उसे दूर करने की कोशिश की कंपनी की तरफ की गई थी। लेकिन अब जो है ओला इसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यह समस्या खड़ा हो रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि ओला कॉमेडियन से लड़ती है या फिर अपनी समस्याओं से। अगर अपनी समस्याओं से लड़ेगी कंपनी, इस अपने उत्पाद को बेहतर बनाएगी तो फिर वापस लौटेगी, वरना जितने दाम उसके गिरे हैं शेयर मार्केट में भी और स्कूटी के भी, ऐसे में कंपनी को अब आगे चला पाना, संभाल पाना, उसको दौड़ा पाना बहुत ही ओला कंपनियों के लिए मुश्किल भरा दौर है।